नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। मैं आपका दोस्त एक और रहस्यमय घटना लेके आपके लिए यहाँ आया हूँ। ये घटना भी मेरी आंखों देखी है। हम गंगा के किनारे-किनारे अपने गुरु के साथ भ्रमण में थे। उसी दरमियान हमने अपने गुरुजी से प्रार्थना करी कि हमें किसी सिद्ध अघोरी या कोई ऐसे सिद्ध अवधूत संत के दर्शन कराइए गुरुदेव, जो कि वाक़ई में आपकी नज़रों में भी काफ़ी सम्माननीय हो। तो मेरे गुरुजी ने मेरी ओर देख के एक बार हँसा और फिर कहा, चलो बच्चा ढूँढते हैं। ऐसे करते-करते उस दिन मैं और गुरुजी गंगा घाट पर घूमते जा रहे थे और फिर एक समय आया जहाँ गुरुजी ने कहा, बेटा ये पगडंडी पकड़ लो। तो मैं आगे, गुरुजी पीछे, हम उस पगडंडी पे चलते हुए जैसे मेरे गुरुजी ने कहा था, काफ़ी जंगल के बीच में हम लोग पहुँचे और एक ऐसी जगह पर आए जहाँ नदी का किनारा था। और मेरे आश्चर्य से वहाँ पर एक अवधूत संत, जो कि पूर्ण दिगंबर अवस्था में, पूरे अपने शरीर पर भस्म रमाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए, सर पर लंबी जटाएँ थी, नीचे एक आसन उन्होंने बिछाया हुआ था, सामने उनका धूना चैतन्य था। उनको देखकर एक अलग ही दिव्यता का अनुभव हो रहा था। मैं भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना करी और कुछ ही क्षणों में उन्होंने मुझे एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करा दिए। तो मुझे अपने गुरु के प्रति जो मन में भाव था, उस पर और बढ़ोतरी हो रही थी कि मेरे गुरुदेव भी एक पहुँचे हुए संत हैं। हम दोनों ही जने उन महापुरुष के पास पहुँचे। मेरे गुरुजी ने और उन संत ने एक दूसरे को परस्पर प्रणाम किया। मैंने भी उन संत को प्रणाम किया और फिर उन्होंने हमें बैठने को कहा। तो मैं और मेरे गुरुजी बैठे और फिर वार्तालाप शुरू हुआ। गुरुजी ने कहा, कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक चल रहा है। उन महात्मा ने भी उत्तर दिया, बस आपकी और ईश्वर की दया है, आनंद है, धन्य भाग हमारे कि आप यहाँ पधारे। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कब से एक दूसरे को जानते हो, रोज़ का उठना बैठना हो वैसे। तो उनकी ऐसे ही 1-2 मिनट तक वार्तालाप उनका चला। फिर महाराज, जो वो अवधूत अघोरी संत थे, उन्होंने मेरी ओर देखकर हँसते हुए बोला कि क्या बच्चा, कोई खेल देखना चाहोगे? मैंने कहा, जी महाराज जी। तो मेरे गुरुजी ने कहा, अरे नहीं नहीं, कहाँ आप लड़के को बिगाड़ रहे हो। तो वो अवधूत महाराज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने मेरे गुरुजी से कहा, यदि आप आज्ञा देते हो तभी दिखाएंगे। फिर मेरे गुरुजी ने मेरी ओर देखा और उन्होंने कहा, दिखा दो, बच्चा खुश हो जाएगा। तो ऐसे उनकी बातचीत चल रही थी और फिर वो जो अघोरी महाराज थे, उन्होंने मुझे ऊपर आकाश की ओर इशारा किया। वहाँ एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा था। उन्होंने पूछा, दिख रहा है? मैंने कहा, हाँ जी महाराज। महाराज ने कहा, अभी देख। तो उस पक्षी की ओर देखा, इशारा करा, अरे कहाँ जाता है, मैं इधर बैठा हूँ, इधर आ। तो वो पक्षी तुरंत ही वहाँ से आसमान से इस तरफ आने लगा और उतर के वो महाराज जी के बिल्कुल बगल में आके बैठ गया। और मैं ये देखकर पूरा दंग रह गया। और फिर उन्होंने मुझसे कहा, क्या खेलेगा इसके साथ? मैंने कहा, नहीं नहीं महाराज जी, जाने दो। फिर महाराज ने उसे कहा, चलो बच्चा, हो गया, अब उड़ जाओ। तो तुरंत ही वह पक्षी उड़ के अपने रास्ते में जैसे जा रहा था वैसे चला गया। तो इन दिव्य संतों की प्रकृति और प्रकृति में मौजूद जानवरों पर भी कितना अधिकार होता है, कितना वर्चस्व होता है, यह देखकर अपनी आंखों से मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और कहानियों के लिए, जो कि सत्य घटना है, मेरी ही अनुभूति के द्वारा मैं आपको मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट करिए।